अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं वफ़ा लांगा आपको अपने चैनल ग्रामर इन डिटेल में खुशामदीद कहता हूँ। अगर आप नए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको ग्रामर के हवाले से मज़ीद वीडियोस की इंफॉर्मेशन मिलती रहे। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सातवां काइंड ऑफ वर्ब जिसको कहते हैं कम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब्स। कम्प्लेक्स के मानी है इनकम्प्लीट, नामुकम्मल। ट्रांजिटिव जो पैसिव वॉइस में चेंज हो सकता है, वर्ब जो एक्शन जाहिर करे, यानी ऐसे वर्ब्स जो नामुकम्मल मानी दे, पैसिव वॉइस में चेंज हो, उन्हें हम कम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब्स कहते हैं। डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं कम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब्स की। कम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब्स को हम इनकम्प्लीट वर्ब्स भी कहते हैं। डेफिनेशन क्या है? दोज वर्ब्स which are followed by an object and a complement are called complex transitive verbs। ऐसे verbs जिनको एक ऑब्जेक्ट की जरूरत हो और एक कंप्लीमेंट की जरूरत हो, उन्हें हम कम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब्स कहते हैं। याद रखें, ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट में काफी फर्क है। जब आपका सब्जेक्ट डूअर ऑफ एन एक्शन हो तो आखिरी लफ्ज ऑब्जेक्ट होगा। जब आपका सब्जेक्ट टाइटल सब्जेक्ट हो जिसके बारे में बात की जा रही हो तो आखिरी वर्ड आपका कंप्लीमेंट होगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपके लिए एक लिंक शेयर करूंगा जहां पे आपको कंप्लीमेंट और ऑब्जेक्ट दोनों के टॉपिक पढ़ाए गए हैं, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के। तो ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट दोनों को मैं शेयर करूंगा ताकि आपके लिए आने वाला टॉपिक और आसान हो। अब कंप्लीमेंट हम डिस्कस कर रहे हैं क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। ऑब्जेक्ट वो जिसपे काम होता है, जैसे मैं कहता हूं आई कॉल अ टीचर। मैं एक टीचर को बुलाता हूं, मैं एक उस्ताद को बुलाता हूं। यहां पे टीचर पे काम हुआ तो टीचर आपका क्या हुआ? ऑब्जेक्ट हुआ जिस पे काम किया जा रहा है, माफूल जिसको कहते हैं। और इसी तरह अगर मैं कहूं आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर, अब यहां पे टीचर पे काम नहीं हो रहा बल्कि टीचर मकाम बता रहा है सब्जेक्ट का। और दो सब्जेक्ट, यहां पे आपका जो टीचर है कंप्लीमेंट है। कंप्लीमेंट के दो काइंड्स हैं, एक को कहते हैं सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट और एक को कहते हैं ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट। सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट वो है जो आपके सब्जेक्ट के मानी में इजाफा करे और ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट वो है जो आपके ऑब्जेक्ट के मानी में इजाफा करे, उन्हें ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट्स कहते हैं। कम्प्लेक्स ट्रांजिटिव में याद रखिएगा कि आपका जो कंप्लीमेंट है वो किसके मानी में इजाफा करेगा? ऑब्जेक्ट के मानी में। फिर इन वर्ब्स का मानी मुकम्मल होगा, वैसे नहीं होगा, इसलिए हम इनको कम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब्स कहते हैं और इनकम्प्लीट वर्ब्स कहते हैं। कम्प्लेक्स पेचीदा को भी कहते हैं जो मुकम्मल और वाज़े मानी ना दे जब तक आप उनके साथ ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट नहीं लगाएं। आप इनमें से एक को भी मिस करेंगे, मानी गलत होगा या नामुकम्मल होगा, इसीलिए इनको हम कम्प्लेक्स ट्रांजिटिव या इनकम्प्लीट वर्ब्स कहते हैं। और कभी कभार इनके मानी चेंज भी हो जाते हैं, तो इनके लिए दोनों का होना लाजमी है, ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट का। सो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ आ गया होगा। बढ़ते हैं कम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब्स की तरफ। वो कौन कौन से हैं मैंने कुछ सिलेक्ट किए आपके लिए, कुछ कोशिश की है, सर्च किए, जो मुझे मिल सके वो मैंने आपके लिए यहाँ पे आप अपने स्क्रीन्स पर देख सकते हैं। पहला जो हमारे पास है वो है मेक, दूसरा है कंसीडर, तीसरा फाइंड, बिलीव, डिक्लेयर, इलेक्ट, जज, कीप, नो, लेबल, नेम, प्रिज्यूम, प्रोनाउंस, प्रूव, रेट, रिगार्ड, थिंक। ये आपके कम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब्स है, यानी इनकम्प्लीट वर्ब्स है। इनको ऑब्जेक्ट की भी जरूरत होगी और इनको कंप्लीमेंट की भी जरूरत होगी। अब एग्जांपल्स की तरफ बढ़ते हैं, इनको कैसे ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट की जरूरत होगी वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे। देखें, वी मेड इमरान खान प्राइम मिनिस्टर, हमने इमरान खान को सदर बनाया। अगर मैं कहूँ वी मेड इमरान खान, हमने इमरान खान को बनाया, अब तो वन नाउज़ुबिल्लाह, हम तो खुदा नहीं है कि इमरान खान को बनाए, तो वो क्या है? यहाँ पे इनकम्प्लीट मानी दे रहा है, बिल्कुल गलत मानी दे रहा है। अगर मैं कहूँ वी मेड प्राइम मिनिस्टर, हमने वजीर आजम को बनाया, वजीर आजम को तो बनाया, अब किसको बनाया? मानी मुकम्मल नहीं है। तो पहला, अगर आप सिर्फ ऑब्जेक्ट लगाएंगे तो जुमला गलत होगा, और अगर प्राइम मिनिस्टर लगाएंगे, कंप्लीमेंट को लगाएंगे, या बिल्कुल कंप्लीमेंट ये बनेगा भी नहीं, आप जब इसको अकेले लाएंगे तो मानी यहाँ पे इनकम्प्लीट है। अगर मैं कहूँ वी मेड इमरान खान प्राइम मिनिस्टर, हमने इमरान खान को प्राइम मिनिस्टर बनाया, ये तो फिर एक एक बच्चे को भी समझ आता है कि हमने जब उसे बनाया तो हमारा नतीजा क्या हुआ।
वी मेड इमरान खान प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर। इमरान खान आपका ऑब्जेक्ट है जिस पे काम हुआ, और इसको जो मकाम हमने दिया, स्टेटस दिया, क्योंकि कंप्लीमेंट हमें मकाम बताता है। अब यहां पे ये मकाम किसका बता रहा है? ऑब्जेक्ट का बता रहा है। याद रखे, हमारा मकाम नहीं बता रहा है, इसे सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट नहीं कहेंगे, इसे हम ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट कहेंगे। वी मेड इमरान खान प्राइम मिनिस्टर, हमने इमरान खान को वजीर आजम बनाया। यहाँ पे आपका जो प्राइम मिनिस्टर है वो किसके मानी में इजाफा कर रहा है? इमरान खान के मानी में। इसे हम कौन सा कंप्लीमेंट कहते हैं? ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट। तो ये हुआ आपका ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट। ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट क्या बता रहा है? ऑब्जेक्ट का मकाम, इसीलिए हम उसे ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट कहते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। कंसीडर, यू कंसीडर इन ब्रेव, आप उसे बहादुर समझते हो, तसव्वुर करते हो। अब आप उसे समझते हो या तसव्वुर करते हो, कंसीडर आपका कंप्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब है। क्या तसव्वुर करते हो? इनकम्प्लीट मानी दे रहा है। यू कंसीडर ब्रेव, आप उसको, आप बहादुर तसव्वुर करते हो। किसको? तो इसके लिए ऑब्जेक्ट का भी होना लाजमी है और उसके साथ कंप्लीमेंट का भी होना लाजमी है। और ये ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट है जो ब्रेव है आपके किसके मानी में इजाफा कर रहा है? ऑब्जेक्ट के मानी में इजाफा कर रहा है। इसको कंप्लीट कर रहा है, उसका मकाम और स्टेटस बता रहा है। यू कंसीडर इम ब्रेव, आप उसे बहादुर तसव्वुर करते हैं या मानते हैं। तो यहाँ पे इसे एक ऑब्जेक्ट इम और एक कंप्लीमेंट ब्रेव की जरूरत है, इसके बाद ये मुकम्मल होगा, वरना आपका वर्ब कंप्लीट नहीं होगा। इसलिए हम इसको कम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। एग्जाम्पल नंबर थर्ड की तरफ बढ़ते हैं। आई फाउंड दैम ऑनेस्ट। आई फाउंड दैम, मैंने उनको पाया। मैंने उनको क्या पाया? तो मुकम्मल नहीं है मानी। मैंने ईमानदार पाया। किसको? उनको। तो इसके लिए उनको और ईमानदार इन दोनों का होना लाजमी है, फिर जाकर आपका मानी मुकम्मल होगा। और ये आपका ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट है जो दैम के मानी में इजाफा कर रहा है। आई फाउंड दैम ऑनेस्ट, मैंने उनको ईमानदार पाया। तो यहां पे मैंने उनको पाया क्या? मैं ईमानदार। मैंने ईमानदार पाया किसको? उनको। तो ये क्या हुआ आपका? ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट। सो फाउंड आपका वर्ब है जिसको एक ऑब्जेक्ट और एक कंप्लीमेंट की जरूरत है। इसी तरह थर्ड एग्जांपल है हमारे पास। दे डिक्लेयर यू अ थीफ, वो आपको एक चोर तसव्वुर करते हैं। देखो, दे डिक्लेयर यू, वो आपको मानते हैं। क्या मानते हैं? एक चोर। वो एक चोर मानते हैं किसको? आपको। तो ये चोर किसके मानी में इजाफा कर रहा है? यू के मानी में इजाफा कर रहा है। और आपका कंप्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब क्या है? डिक्लेयर, जो एक ऑब्जेक्ट और एक कंप्लीमेंट पे डिपेंड करता है। सो वो वर्ब्स जिनको एक ऑब्जेक्ट और एक कंप्लीमेंट की जरूरत हो उन्हें हम क्या कहते हैं? कंप्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब्स या इनकम्प्लीट वर्ब्स। लास्ट एग्जांपल है, ही थॉट अर लॉयल। अब थॉट मीन्स सोचना या ख्याल रखना। ही थॉट अर, उसने सोचा उसको क्या? उसने उसको ईमानदार सोचा, यानी उसको पाया कि वो ईमानदार है। लॉयल वफादार को भी कहते हैं, ईमानदार को भी। अब उसने उसको पाया या उसके बारे में सोचा कि वो क्या है? ईमानदार, वफादार है। अब वफादार किसके मानी में इजाफा कर रहा है? अर, उसके मानी में। तो यहाँ पे आपका ये ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट हुआ। सो थॉट आपका कंप्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब हुआ जिसे एक ऑब्जेक्ट और एक कंप्लीमेंट की जरूरत हो। सो वो वर्ब्स जिनको एक ऑब्जेक्ट और एक कंप्लीमेंट की जरूरत हो उन्हें हम कंप्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब्स कहते हैं। अब याद रखें, जहां पे जिस भी वर्ब के साथ जितने हमने वर्ब पढ़े हैं, जैसे ट्रांजिटिव वर्ब्स, इन ट्रांजिटिव वर्ब्स, इसी तरह हमने पढ़ा मोनो ट्रांजिटिव वर्ब, डाई ट्रांजिटिव वर्ब, कम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब, ट्राई ट्रांजिटिव वर्ब। इससे पिछला जो लेक्चर हमने डिस्कस किया है, इन तमाम में ट्रांजिटिव आ रहा है, माँ सिवाय इन के, इन ट्रांजिटिव के। बाकी तमाम आप पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं क्योंकि हम इनको ट्रांजिटिव कहते हैं, चेंज हो सकते हैं। और ये कितने तरीके में चेंज होंगे? दो में, जो मैं आपको बाद में समझाने की कोशिश करूंगा। पहले एक चीज़ आपको बताऊं, याद रखें आपका जो ऑब्जेक्ट है वो हमेशा नाउन या प्रोनाउन होगा। जैसे पहला आपका ऑब्जेक्ट क्या है? इमरान खान। इमरान खान क्या है? नाउन है। इमरान खान आपका नाउन है, तो वो ये क्या हुआ आपका? सब प्रोनाउन और नाउन ऑब्जेक्ट। इसी तरह इम आपका प्रोनाउन है जो ऑब्जेक्ट है। इसी तरह दैम आपका ऑब्जेक्ट है। और इसी तरह यू आपका ऑब्जेक्ट है। और पांचवें सेंटेंस में आर आपका ऑब्जेक्ट है।
और आपका जो कंप्लीमेंट होगा, याद रखें, जो आपका कंप्लीमेंट होगा वो हमेशा क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। जैसे ब्रेव, ऑनेस्ट, इसी तरह लॉयल, क्लियर। ये तमाम आपके क्या हैं, कॉम्प्लीमेंट हैं। रेयर केसेस में आपके कॉम्प्लीमेंट नाउन भी हो सकते हैं, जैसे थी। मेजॉरिटी में वो आपको क्या मिलेंगे, एडजेक्टिव्स मिलेंगे। सो ये हुआ आपका लेक्चर कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब के हवाले से, जिनको हम इनकम्प्लीट वर्ब्स कहते हैं, या पेचीदा वर्ब्स जिनको एक ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट की ज़रूरत हो। अब एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूं कि इनको पैसिव वॉइस में चेंज करने के दो तरीके हैं। अब हर एक को मैं ऑरली चेंज करूंगा, आप सुन के सेंटेंसेस को लिख भी सकते हैं। जैसे मैं कहता हूँ वी मेड इमरान खान प्राइम मिनिस्टर, इसको पैसिव में चेंज करने के दो तरीके हैं, वो मैं आपके लिए थोड़ा सा लिख लूँ ताकि आपके लिए और वाजे हो। जैसे वी मेड इमरान खान प्राइम मिनिस्टर, पहले आप ऑब्जेक्ट को शुरू में लाएंगे, इमरान खान was made by us प्राइम मिनिस्टर। दूसरा तरीका क्या है, बाय अस को बाद में लाए, प्राइम मिनिस्टर को शुरू में। जैसे इमरान खान was made प्राइम मिनिस्टर बाय अस। तो ये दो तरीके हो गए इनको पैसिव वॉइस में चेंज करने के। इसी तरह यू कंसीडर हिम ब्रेव, ई इज considered by you brave, is considered brave by you। और इसी तरह I found them honest, they they were found by me honest, they were found honest by me। they declare you a thief, you are declared by them a thief, you are declared a thief by them। you thought her loyal, she was thought, he thought her loyal, he was thought by him loyal, he was thought loyal by him। तो इनको दो तरीके हैं पैसिव वॉइस में चेंज करने के। उम्मीद करता हूं कि आज आपको सातवां काइंड ऑफ वर्ब, कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब या इनकम्प्लीट ट्रांजिटिव वर्ब समझ आ गए होंगे। मिलते हैं अगले लेक्चर में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।